हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूं मैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन को बोलते हैं हरात्मक माप। जैसा कि आपने पढ़ा था ना, उसमें अरिथमेटिक मीन, इसको बोलते हैं समांतर माप। ऐसा ही है, ये भी सीरीज है, लेकिन इसमें क्या है, हरात्मक माप होता है और हार्मोनिक मीन बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका रेसिप्रोकल टाइप का होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा बताने वाला हूं आपको गुणोत्तर माप, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो इनका पहले थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फिर उसके क्वेश्चन और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक में आपको एक एक क्वेश्चन मैं पूरा का पूरा समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरात्मक माध्य से या हार्मोनिक मीन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य बोलते हैं। ठीक है, ये भी माध्य का ही टाइप है। मैंने माध्य के तीन टाइप से बताया था आपका। अरिथमेटिक मीन बताया था, जिसको ये भी शॉर्ट फॉर्म में इसको HM बोलते हैं। ठीक है, HM बोलते हैं, हार्मोनिक मीन बोलते हैं। सपोज अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई टर्म सीरीज दिया हो, सीरीज कोई दिया है, सीरीज दिया है कि x1 प्लस x1 x2 और x3 दिया है, x3 दिया है, डॉट 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 करके दिया हुआ है, ऐसे कोई सीरीज दिया हुआ है। तो उसका हम जो HM निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो HM का फॉर्मूला होता है, मान लो यहाँ पे xn दिया हुआ है, मतलब टोटल कितने नंबर दिए हुए हैं, x नंबर तक दिए हुए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, n अपॉन समेशन ऑफ, आप क्या कर दोगे, 1 अपॉन x i कर दोगे। यहाँ पर i इक्वल टू क्या रखोगे, इंटीजर है 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप निकाल रहे हो तो n हो जाएगा, और मान लो कि अगर आप n टर्म का निकाल रहे हो तो हो जाएगा समेशन ऑफ 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3, और आगे करोगे तो डॉट 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 1 अपॉन xn हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब चलिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ ले रहे हैं आप कि जो मैं ये लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो x ये होगा और n जो होता है आपका, वेयर आपका जो n है, ये क्या है, नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम, आइटम कितने आइटम्स हैं, जितने नंबर ऑफ सीरीज होगा। और x1 x2 x3 ये क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, या आप इसको फ्रीक्वेंसी वेरिएबल्स बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो मैंने xi लिखा था, तो xi को अगर आप बताओ तो xi बराबर क्या लिख सकते हो, आप x1 लिख सकते हो, x2 लिख सकते हो, और x3 लिख सकते हो, और डॉट 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 xn लिख सकते हो। ठीक है ना, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मान लो अगर हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल अगर x और y है, दो वेरिएबल है, आप पूछ रहा है इसका, आपको बताना क्या, HM बताना। तो HM निकालने के लिए आप क्या करोगे कि क्या करोगे, कितने वेरिएबल्स यहाँ पे, 2 वेरिएबल्स, नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स कितने हैं आपके, 2 हैं। पहले सीखिए फिर बनाइएगा, पहले मैंने आपको सिखा दूं, फिर आप करेंगे क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो 2 है तो 2 कर दिया आपने, 1 अपॉन x लिया और प्लस क्या कर दिया, 1 अपॉन y कर दिया। अब इसको करोगे तो हो जाएगा 2, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा x y, और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस x, मतलब इसका जो फॉर्मूला निकल के आ गया 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, तो अगर ये 2 टर्म का ले रहे हैं तो ये हो जाएगा। अगर आप सिमिलर 3 टर्म ले रहे हो, सिमिलर में बात करूं, सिमिलर 3 टर्म ले रहे हो, 3 टर्म ले रहे हो, सपोज दैट x y और z है, 3 टर्म है आपके पास, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा HM का, इसी तरह बनेगा, HM को बन जाएगा 3x by z, मतलब इन द सेंस कि आपका हो जाएगा x by प्लस y z प्लस zx हो जाएगा। अब सर आप तो ये बता दिए हो, चलिए इनके थोड़ा सा मैं क्वेश्चन भी करवाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हम क्वेश्चन, ये वाला दो फॉर्मूले अपने पास हो गए, एक ये 3 टर्म का हो गया ये फॉर्मूला, और ये 2 टर्म का हो गया, ये वाला 2 टर्म का फॉर्मूला हो गया, जब आपको वेरिएबल क्या दिया हो, x y दिया हो। तो चलो क्वेश्चन पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं आपका, कि अगर मान लीजिए 2 और 3 दिया हो और पूछ रहा है किसका HM बताना, तो HM निकालना हो तो आप क्या कर दोगे, HM इक्वल टू 2 इंटू x, ये दिया है आपका
टू क्यों लिया, क्योंकि नंबर जो है, नंबर कितने हैं, नंबर इक्वल टू टू नंबर है हमारे पास, टोटल आइटम्स कितने, टू आइटम्स, इंटू हो जाएगा टू इंटू थ्री, अपान में क्या हो जाएगा इन दोनों का एड, तो टू प्लस थ्री और कितना हो जाएगा, फोर टू जा 12 और 12 हो जाएगा अपान 5, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब जो आप इस मेथड से कर रहे हो, जो इसका एक रूल होता है, ये वाला रूल होता है जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, इसमें से भी मैं थोड़ा सा आपको इसको वेरीफाई कर दूं। देखिए अगर इसमें से कर रहे हो तो टू ऊपर लिख दोगे, 1/2 लिखोगे, प्लस 1/3 लिखोगे, ठीक है। आगे प्रोसीड करोगे तो 2 इन दोनों कैल्सियम लोगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 2 करोगे तो आ गया आपका 2 इंटू 6 अपान ये कितना हो जाएगा 5 और आ गया 12/5। अब देख लीजिए दोनों आंसर आपके सेम है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखें कि 3 डिजिट है तो ये हो जाएगा, 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा, 3 डिजिट ये हो जाएगा। चलिए 3 डिजिट का भी मैं आपको करके बता दूं। तो 3 डिजिट का आप देखोगे, ऐसे ही पूछेगा, ज्यादा डिजिट्स नहीं रहेंगे, ऐसे ही पूछेगा आपसे, ठीक ना। तो देखोगे अगर आप 3 डिजिट में देखोगे तो आपको अगर 2 3 आपने 4 ले लिया, ये आपके 3 डिजिट दे दिया, तो देखोगे आप यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, और सारा आपने फॉर्मूला तो ये बताया था hm इक्वल टू मैंने क्या बताया था 3 इंटू ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दिया यहाँ पे। फिर क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 और फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4 इंटू 2। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, तो 9 8 क्या हो जाता है आपका 72। अब यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा 6 प्लस 12 और प्लस 8 करोगे तो क्या हो जाएगा 72 अपान आपका आ जाएगा 26, डिवाइड कर दो तो कितना, सॉरी यहाँ पे 72 लिखना, डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 36 और नीचे आ जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका आंसर। उस मेथड से भी करो आप, आपका आंसर आ जाएगा। सो गाइस आपको टू आइटम और 3 आइटम से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब से अगर 4 टाइम का आ जाएगा तो क्या करोगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके पास आ गया x y z और w आ गए, 4 आइटम्स आ गए, तो 4 आइटम्स का कैसे hm निकालोगे आप, hm तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम कितने 4 और सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, x y z कर दीजिए। अब क्या करिए आप, यहां से एक टर्म को हटाते चलना है और मल्टीप्लाई को बादे को, पहले आप क्या करो x y z लिख लो, 3 का टर्म बनाना है अपने को, अगर यहाँ 4 है तो 3 का यहाँ पे बनेगा, x y z लिया। अब क्या करो y z w ले लो, फिर आप z आ गया यहाँ पे तो z w x ले लो और लास्ट टर्म क्या ले लो, अब यहाँ पे देखो z से आ गया तो z को हटा के w x y ले लो। तो इस तरह से निकाल सकते हो। जैसे देखो अगर मैं टर्म ले रहा हूँ 1 2 3 4 ले लिया, 4 आइटम का hm निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे hm निकालने के लिए ये ट्रिक का थ्रू निकालोगे, 4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दिया आपने। नीचे करोगे तो क्या करोगे, पहले इन 3 का मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आ जाएगा, देखो मैं कर रहा हूँ साथ साथ में, तो इसका करोगे तो आपका 6 हो जाएगा प्लस, फिर आप इन तीनों का करोगे कितना हो जाएगा 12 12 2 जा 24 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, इन तीनों का लिया इसका और इसका करोगे कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसका करोगे तो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका सॉल्व, ये हो जाएगा 8 और 32 इंटू 3 और नीचे करोगे तो सबको प्लस कर दीजिए तो 30 ये हो गया और 20 ये हो गया, तो 30 20 50 हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 3 9 और हो जाएगा 50, ये हो गया आपका hm आंसर हो गया आपका। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए घबराइएगा नहीं, पहले सीख लीजिए, फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपसे बनेगा, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन एक मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं, समझिएगा इसको। अगर मान लीजिए कोई सीरीज दिया है 1 और 1/2 और 1/3 और 1/4 डॉट 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 करके 1/m दिया हुआ, ऐसा सीरीज दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड hm फाइंड करना, ठीक है। hm फाइंड करना, तो सबसे पहले इस सीरीज का रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या कर दीजिए, नाउ टेक रेसिप्रोकल दिस सीरीज, क्या करेंगे, नाउ टेक रेसिप्रोकल
नाउ टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस सीरीज कर दीजिए। रेसिप्रोकल सीरीज कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 डॉट 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 n। अब इसका आप निकाल लीजिए मीन, आप इसका निकाल लो मीन। अब मीन में देखना कि यहाँ पे मीन कैसा आ रहा, नेचुरल नंबर आ रहा, नेचुरल नंबर आ रहा। नेचुरल नंबर का मीन मैंने आपको सिखाया था, क्या होता है n+1/2 होता है, ये आपका ये आ गया। लेकिन जो hm होता है, hm इज रेसिप्रोकल मीन ऑफ, क्या होता है, इज रेसिप्रोकल ऑफ मीन, रेसिप्रोकल ऑफ मीन होता है, मीन। तो देखो hm निकालना है अपने को, hm, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 2/n+1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब दोस्तों अगर मान लो कभी भी ऐसे कितने भी नंबर दे दिया जाए, अगर मान लो कि यहाँ से दे दिया जाए, आपको दे दिया ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि आपको निकालना है कि 1 दिया है, 1/2 दिया है, 1/3 दिया है, 1/4 दिया है और डॉट 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 करके 1/12 दे दिया। अगर ऐसा निकालने को बोला कि इसका एचएम बताइए, तो एचएम बताना है तो देखिए यहाँ से कितने टर्म हो रहे हैं आपके, 12 टर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये n का मतलब नंबर ऑफ आइटम, तो एचएम में अगर इसका आपको एचएम निकालना है तो इसका हो जाएगा 2 और 12 दिया है तो n के प्लेस पे आप लिख दीजिए 12 और प्लस क्या कर देंगे आप 1, तो हो जाएगा 2/13, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद मैं बताने वाला हूं ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य बताने वाला हूं। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए और बैक टू बैक वो वाला क्वेश्चन भी बता। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य, माध्य बोलते हैं। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में एक चीज और बोलते हैं, ध्यान देना, जीएम बोलते हैं, जीएम। अब सपोज दैट मान लो सीरीज कोई दिया है, आपकी सीरीज आपकी दिया है x1 x2 x3 एंड x4 दिया हुआ, x4 डॉट 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 करके दिया है, xn दिया हुआ। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला आपको बता दूं कि अगर g निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो अगर मान लो इसका gm निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ये, और यहाँ पर n लिखना है आपको, और x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू x4 डॉट 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 इंटू ही करना है, इंटू xn करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, और ये n क्या है, नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज दैट हमारे पास 3 और आपका 6 एंड 12 कुछ नंबर ये सीरीज दिया हुआ है। अब इसका जीएम निकालना। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं, इसका होता है एक फॉर्मूला है और जीएम निकालने का, एंटी लॉग नोट कर लेना, समेशन ऑफ लॉग n डिवाइडेड बाय n, ये भी फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। तो g का मतलब gm होगा, x का मतलब आइटम होगा और n का मतलब नंबर ऑफ आइटम होगा। अच्छा, यहाँ पर x होता है, ठीक है, x, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम होगा और x का मतलब वेरिएबल्स होगा, और ये एंटी लॉग है, ठीक है, एंटी लॉग। तो ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये भी वही फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए अब इसका निकालते हैं जीएम। तो जीएम को मैंने बताया था रूट, और यहाँ पर 1 2 3 है। जब 1 2 3 है तो यहाँ पर रूट स्क्वायर की पावर 3 कर दोगे, 3 इंटू 6 इंटू 12 कर दोगे। अब देखो इसको अगर आप फैक्टर करोगे तो इसको करोगे तो क्या 3 है, 3 इंटू 2 इंटू 3 और 12 को कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे अगर पावर 3 रहती है तो 3 पेयर देखना आपने को, एक 3 हो गया, 3 का एक सेट बन गया और 3 का एक सेट बन गया, तो तीनों जब बाहर निकलेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 3, तो इसका क्या आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हो 4 और दिया हो 25, इसका जीएम निकालना है आपको, ये सीरीज दिया हुआ क्वेश्चन, तो क्या करोगे आप, ये करोगे, और यहाँ पे जब कुछ होता नहीं लेकिन
लिखता नहीं पर होता है, 2 होता है, लिखा नहीं जाता इसको। 4 × 25 करोगे तो यहाँ से आप देखो इसको निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा। तो 2 का पेयर यहाँ पर जितनी पावर यहाँ हो उतने का पेयर बनाना है अपने को। तो देखो आगे देखो 2 आ गया, एक बाहर निकलता है, एक सेट बनता है, बाहर निकलता है, एक सेट बनता है, ये बात याद रखना। तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो गया आपका आंसर हो गया, जीएम निकल के आ गया। ठीक, आगे और क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन दिया 8, 27 और 64 दिया हुआ। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब इसको निकालना है आपको, सॉल्व करना। या 10 मिनट सॉरी 10 मिनट बोल रहा हूँ, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। बस एक बार सीख जाओ अच्छे से, और सीखने के लिए तो पूरा देखना पड़ेगा आपको। और भैया लाइक दबा के करते रहना, वीडियो को देख रहे हो आप तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहना, जिससे कि आपको तक वीडियो हमारे पहुंचते भी रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको निकालते हैं। आपको देखना यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, देख लो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपका, 3 टर्म है। तो 3 टर्म में तो क्या हो जाएगा, 8 × 27 × 64 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब देखिए ये किसकी पावर है। अब देखो आपको थोड़ा सा और सीखना, ये है यहाँ पे 3 की पावर 3 है और यहाँ पे 4 की पावर 3 है। तो भैया देखो यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 पूरे 3 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 × 3 × 4, मतलब कि 6 हो गया आपका, और 6 4 जा 24, ये हो गया राइट आंसर आपका। अब अगर मान लो क्वेश्चन एक सीरीज दिया हुआ है कि अगर 2 दिया है, 3 दिया है, 4 6 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है और 12 दिया है, और भी कितनी चीज ले लो यार, जितना आपको चाहिए उतना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ n इक्वल टू कितना है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। अब इसका जीएम निकालोगे आप, जब जीएम निकालोगे तो क्या करोगे, रूट स्क्वायर और यहाँ पे लिख दोगे 7। अच्छा एक चीज अभी समझना बात को, यहाँ पर मैं जो ये लिख रहा हूँ ना, इसको मैं अगर अलग से लिखूँ 2 × 2 × और 5 × 5 और की पावर 1/2 कर दूं तो वही चीज है। इसको कर रहे हो तो इसको पूरा लिखने के बाद पावर 1/3 कर दो, वही चीज है। ठीक है, अभी मैं इसमें बता रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 × 6 × 8 × 9 × 12 × 4 कर दिया, पावर 7 कर दिया। चलो अब देखो एक चीज और मैं आपको सिखा दूं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं, पावर 1/7 लिख सकते हैं। देखो 2 ये हो गया और इसमें ये 3 होगा, इसका करोगे तो 2 × 3 हो जाएगा, इसका करोगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, इसका करोगे 3 × 3 हो जाएगा, इसका करोगे तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा, इसका करोगे तो 2 × 2 हो जाएगा। अब आप इसमें देख कर बताइए कि क्या 7 2 मिल रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने मिल गए, 7। तो 2 की पावर क्या होगा, 7 × आगे करिए। अब क्या बचा, अब एक 2 बचा, एक 2 लिख दो × अब देखो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर क्या हो गई 5। अब देखो 1/7 तो मैंने क्या आपको बताया कि अगर इसके साथ ये करोगे सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 की पावर × 1/7 है, और क्या होगा ये करोगे तो 2 × 3 की पावर 5 है और 1/7 है। तो इसका निकालोगे कि ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और रूट में अगर आप ऐसा निकालोगे पावर 7 तो हो जाएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो 3 × 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 9 जब आपका हो जाएगा 81, जैसे 3 की पावर 4 निकाल दिया हमने, और एक 3 का और मल्टीप्लाई कर दो आप तो 3 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 2 का तो हो जाएगा 6 8 4, मतलब इसके अंदर क्या आ गया 6 8 4। तो ये हो गया राइट आंसर आपका। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस समझ में आ गया प्रोसेस। यहाँ से जितने अगर 7 टर्म मिल रहा है, या तो आप इसको ऐसा कर दो या तो ऐसा कर दो, 7 निकला जो बाहर आया उसको बाहर कर दिया, बाकी तो ये लिख दिया मैंने। तो ये रहा है आपका जीएम। अब एक खास बात मैं और आपको बता दूं कि इनमें से रिलेशन क्या होता है, जीएम एएम और एचएम में रिलेशन क्या होता है, इसकी भी बात कर ले रहे हैं और प्रूव भी कर दूंगा कि ऐसा होता है। तो एक रिलेशन देखना आप, रिलेशन बिटवीन, एक मिनट, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम इन तीनों में रिलेशन बता दे रहा हूं आपको। तो जीएम इक्वल टू होता है आपका रूट एएम इंटू एचएम, ये होता है।
चलिए कैसे होता है सर, एक प्रूफ करके बताएं तभी तो समझ में आएगा। तो हम क्या ले लिए, एक एग्जांपल ले लिए, आपको एग्जांपल 4 ले लिया मैंने और 9 ले लिया, दो भी एग्जांपल में से काम अपना बन जाएगा। चलिए पहले तो सबसे पहले आप इसका एएम निकाल लो। एएम निकालोगे तो एएम निकालते हैं क्या करते हैं, इन दोनों का सम करके डिवाइड 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 13/2। चलो एचएम निकाल लो आप। एचएम के लिए मैंने क्या बताया था कि 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 13। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा तो यहां से हो जाएगा आपका पूरा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो जीएम निकालते हैं, तो जीएम इसका निकालोगे आप तो जीएम क्या हो जाएगा आपका √4 × 9, तो इसका कर लोगे आप तो हो जाएगा आपका 2 और 3 मतलब क्या आएगा 6। अब देखो, अब फॉर्मूला तो मैंने ये बनाया है तो जीएम निकालेंगे, तो जीएम के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एएम कितना आ गया 13/2 इनटू आपका एएम क्या आ गया और एचएम कितना आ गया आपका 2 × 36/13। तो देखो एक बात समझना अच्छे से, 30 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 36 बराबर क्या आ जाएगा आपका 6। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको क्या कह देगा कि जीएम ये दिया है, एएम ये दिया है, एचएम निकालिए, या कह देगा एएम दिया है, जीएम दिया, एएम दिया, एचएम दिया और जीएम निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और आज जो मैं समाप्त कर रहा हूं, मीर वाले जितने भी क्वेश्चन थे पूरे टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, और अगली क्लास अगला कोई नया टॉपिक लेके आने वाला हूं मैं बहुत जल्द। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद।